नमस्कार, जय हिंद दोस्तों तैयार हो जाए एक और बढ़िया वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो निकली है पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत। दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया है, तो कमर कस लीजिए। जो भी कैंडिडेट 10th पास है उनके लिए एकदम धाकसू वैकेंसी आई है दोस्तों। आपको काम सिर्फ अटेंडेंट का करना पड़ेगा और आपको अच्छी खासी परमानेंट वैकेंसी ये रहने वाली है। अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी दोस्तों। ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत ये वैकेंसियां आई है। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहने वाली है। साथ ही साथ में क्लियर कर दूंगा दोस्तों कि आपको दोस्तों इसका फॉर्म भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो भी मैं आपको भर के बताऊंगा। साथ ही आपको दोस्तों जो लिफाफा डाक ऑफिस वाला भेजना है, आपको वो कैसे भेजना है उसकी भी सारी जानकारी आपको देना होगा। इसके अलावा ऑल इंडिया जॉब आपको में दोस्तों रहने वाली है। इसकी लास्ट डेट 11 मार्च 2024 रहने वाली है। उससे पहले पहले आपका फॉर्म दिए गए पते एड्रेस पर पहुंचना होगा दोस्तों। इसको दूसरे नाम से रीजनल फॉर्डर स्टेशन चेन्नई के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। इसके लिए दोस्तों आपको पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी मैं देने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे, ताकि आपको दोस्तों मैं सीक्रेटली जो एक एक दो पोस्ट के पर वैकेंसी आती है उनका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें सैलरी आपकी दोस्तों 18,000 रुपए से लेकर 56,900 तक रहने वाली है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी निकली है दोस्तों, अपनी बॉस तो बता दिया कि अभी सभी जातियों के लिए फॉर्म आपको पहले मैंने क्लियर कर दिया कि ओबीसी हो चाहे जनरल हो चाहे इंडिया की किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हो, आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो। 10वीं पास पुरुष और महिला आवेदन कर सकती है। साथ ही साथ ये ऑफलाइन वैकेंसी रहने वाली है। इसकी निःशुल्क वैकेंसी ये प्रोवाइड की गई है दोस्तों। इसके अंतर्गत आपको कोई भी पे या कुछ भी देना नहीं होगा। अभी चलते हैं अपनी इस वैकेंसी के ऊपर, लेकिन साहिबा उससे पहले अगर आपने एयरपोर्ट स्कूल बीकानेर नाल का ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा है तो साहिबान जाके जरूर भरिएगा। उसके अंतर्गत भी दोस्तों हेल्पर, क्लर्क, लेखा सहायक और टीचरों की वैकेंसियां आई हैं, वो भी परमानेंट जॉब वैकेंसी आई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत तो जाके आप हमारा पूरा अनदर वीडियो जाके चेक कीजिएगा। उसके अंतर्गत पूरी प्रोसेस आपको बताई गई है। तो अभी चलते हैं अपनी इस वैकेंसी के ऊपर, तो बात करते हैं दोस्तों फार्म परिचारक एवं सहकर्मी की। आपकी दोस्तों जो एज रहने वाली है वो दोस्तों 18 से 27 साल आपकी एज रहने वाली है। वेतन आपका 18,000 रुपए से लेकर 56,000 देगा। योग्यता सिर्फ 10th पास रिक्रूटमेंट मांगी गई है। आपको दोस्तों जो भेजने वाला एड्रेस कौन सा रहेगा उसकी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको दोस्तों एक बार डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं, फिर हम चलते हैं अपने फॉर्म भरने के ऊपर। लेकिन कई बार इसमें कैंडिडेट गलती कर देते हैं, जानने के बाद भी बताने के बाद भी। तो दोस्तों इतना आप बताने के बाद भी गलतियां करोगे तो फॉर्म कैसे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है वो आपको लगाना है। उसके नीचे आपकी जन्म डेट के लिए 10th की मार्कशीट चल जाएगी, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट है तो वो लगा दीजिए। जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको लगाना होगा। एक स्वयं का पूरा पता लिखा लिफाफा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा वैसा लिफाफा आपको तैयार करके भेजना है। आधार कार्ड, अन्य आईडी, किसी भी आईडी की प्रूफ की प्रतिलिपि आपको भेजना है। अनुभव प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको भेजना है। अनापत्ति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको भेजना है। साथ ही दोस्तों आपको इस पर क्या लिखना है, कौन से आवेदकों को बुलाया जाएगा उसकी भी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो फॉर्म भरना है वो किस प्रकार भरना है उसकी जानकारी इसमें दी गई है कि फॉर्म परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्म अटेंडेंट। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले राइट साइड में आपकी फोटो पेस्ट करना है और उसके ऊपर आपको दोस्तों जो नाम है आपका सिग्नेचर वो करना है। आधा फोटो के ऊपर होना चाहिए और आधा फोटो के नीचे होना चाहिए। इसके अलावा पूरा फॉर्म ही आपको दोस्तों कैपिटल लेटर के अंतर्गत भरना है। आपका नाम हो गया सर्वप्रथम, उसके बाद में दोस्तों आपके पिताजी का नाम हो गया, आपकी जन्म की तारीख डेट ऑफ बर्थ हो गई, राष्ट्रीयता क्या रहने वाली है आपकी इंडियन है तो इंडियन कर देना है, धर्म कौन सा आपका वो कर देना है, आपकी जाति कास्ट कौन सी रहने वाली उसका दोस्तों यहाँ पे विवरण दे देना है। उसके बाद में सबसे मेन है दोस्तों, इसमें लगभग कैंडिडेट इतना फॉर्म तो सही से भर देते हैं, लेकिन दोस्तों एड्रेस के अंतर्गत गलती कर देते हैं। तो आपका घर का पता आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर देना है। जो भी आपका दोस्तों एड्रेस है उसका एड्रेस के साथ साथ पिन कोड आपको डालना है। और इसके अंतर्गत एक जानकारी और लिखी गई है कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डाली है। तो आपको दोस्तों इस पिन कोड के आगे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख देना है। उसके अलावा आपको दो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके अंतर्गत 12th या जो भी आपकी 10th मार्कशीट कर रखी है वो आपको यहाँ पे भर देना है।
उसके बाद में अगर आप कोई डिसेबिलिटीज पर्सन हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज ना कर देना है। उसके बाद में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो 10th नंबर कॉलम उसी के लिए है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डेट आपको डालना है, जिस भी डेट को आप प्लेस कर रहे हो फॉर्म को उस डेट को डाल देना है, और आपकी जो सिटी का नाम है वो आपका लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको आवेदक के हस्ताक्षर करने हैं, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। उसका दोस्तों नीचे आपका दोस्तों नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखा है, जहां आपका खुद का नाम लिखना है। दोस्तों ये एकदम इजी फॉर्मेट में दिया गया है, ज्यादा पेज इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही पेज का फॉर्म आपसे मांगा गया है। तो दोस्तों फॉर्म भरना होगा कंप्लीट। अभी बात करते हैं दोस्तों लिफाफा आपको कैसे बनना है। लिफाफे आपको दोस्तों 2 तैयार करने, एक के ऊपर तो आपका सेल्फ एड्रेस लिख के तैयार करना है। दूसरा दोस्तों जो मेन लिफाफा है बड़ा वाला, थोड़ा बड़ा साइज का लेना है, उसी के ऊपर आपको लिखना है दोस्तों बड़े अक्षरों में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको जो पोस्ट का नाम दिया गया है फॉर्म अटेंडेड वो आपको लिख देना है। फॉर्म के अंतर्गत आपको पूरा नाम मिल जाएगा। उसके बाद में आपको 2 लगाकर सेम एड्रेस लिखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों पोस्ट का नाम लिखने के बाद कैटेगरी भी आपको पक्का लिखना है। एड्रेस के अंतर्गत आप कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्म में देख के पूरा लिख सकते हो। जो एड्रेस दिया गया है डायरेक्टर रीजनल फॉडर स्टेशन एलमाडी इडियपल्लियम PO विया रेड हिल्स चेन्नई, आगे पिन कोड लिखा है, आगे तमिलनाडु लिखा है। ये फ्रंट साइड के अंतर्गत आपको लिखना है। बैक साइड में आपका इसमें भी दोस्तों सेल्फ एड्रेस लिखेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो छोटा वाले लिफाफे इसमें आप डाल के भेजोगे उसके ऊपर भी आपका जो एड्रेस रहेगा सेल्फ एड्रेस वो 2 लगा के लिखना होगा। जो यहाँ पे फॉर्म लिखा है सेम कॉपी सेम एड्रेस आपको 2 लगा के उसमें लिखना है। तो दोस्तों लिफाफे की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा दोस्तों उसके ऊपर जो छोटा वाला लिफाफा उसमें 25 रुपए का टिकट आपको लगा देना है। डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको दोस्तों खुद का सिग्नेचर करना है सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। उसके अलावा आपको दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज की फोटो भी इसी में डाल के भेज देना है, ताकि आपके जो दोस्तों कॉल लेटर आएगा उसका जो फोटो आपको चिपका के आ सकती है। बात कर रहे हैं इस लिफाफे पे कितने का टिकट लगेगा, तो इसके ऊपर दोस्तों आपका वेट के अनुसार टिकट लगता है, तो वो आप वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपसे कोई मिस हो गई या हमसे मिस हो गई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। जो भी आपकी क्वेरी जो वो आप हमें पूछ सकते हो।